हेलो दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दी गई डेवियंस थ्योरी। बेसिकली रॉबर्ट मर्टन एक फंक्शनलिस्ट हैं। इन्होंने प्रकारवादी दृष्टिकोण से समाजशास्त्र में विश्लेषण किया है। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, पर मुख्य रूप से दो किताबें इनकी मशहूर हैं। पहली है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी 1938 में, और दूसरी है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो कि 1949 में पब्लिश हुई थी। विशेष रूप से जो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर वाली किताब है, ये काफी मशहूर हुई है और इसने इनको पहचान दिलाई है। आगे बढ़ने से पहले हम यदि देख लें कि डेवियंस क्या होता है। डेवियंस का मतलब है नॉन कन्फॉर्मिटी टू नॉर्म्स एंड पॉलिसी, यानी समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनसे यदि आप तादाद में स्थापित नहीं करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो आप डेविएंट हैं। मर्टन कहते हैं कि नियमों के अनुकूल न होना भी डेविएंस है। यहाँ इरविन गॉफमैन का एक स्टेटमेंट हम देखना चाहेंगे। वी ऑल आर सोशली डेविएंट। गॉफमैन कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि हम कभी नियम को न तोड़ें। समाज में रहते हुए भी कई बार हम लोगों ने चाहे अनचाहे कुछ न कुछ नियमों को जरूर तोड़ा होगा, पर हर बार नियम तोड़ना अपराध नहीं होता। वो कहते हैं ऑल क्रिमिनल एक्ट्स आर डेविएंट एक्ट्स, बट ऑल डेविएंट एक्ट्स आर नॉट क्रिमिनल एक्ट्स। मर्टन कहते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति डेविएंट क्यों होता है, डेविएंट क्यों होता है, अर्थात किन कारणों से डेविएंट समाज में होता है। तो कई कारणों में से सबसे प्रमुख कारण जो वो बताते हैं, वो कहते हैं सब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स से मर्टन का मतलब है कि एक समाज कई सारे छोटे छोटे समूहों में बटा होता है और हर समूह की एक अपनी संस्कृति, एक अपनी पहचान होती है, जिसको सब कल्चर कहते हैं। कई बार ये सब कल्चर मुख्य संस्कृति के तादाद में हुए होते हैं, इन अकॉर्डेंस होते हैं, कई बार ये विरोध में भी होते हैं। और निर्भया कांड के संदर्भ में पूछा जाता है कि क्या कारण है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन दिल्ली में ज्यादा हो रहे हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर ही काम कर रहा है। एक सब कल्चर है, जब आदमी गांव से शहर की ओर आ रहा है, परंपरागत गांव से, जहां पर परिधान, आपके बोलने का तरीका, हर चीज बिल्कुल अलग है। दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में आने पर आदमी बिल्कुल चकाचौंध सा हो जाता है और कहीं ना कहीं उसको नाराजगी होती है कि ये क्या तरीका हुआ है, ऐसा तो हमारी संस्कृति में नहीं होता। तो पैटर्नल सोसाइटी में जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, वो उनके हिसाब से उसको तौलता है और कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करता है। वीना दास ने कहा है कि रेप जैसे जो एक्टिविटीज हैं, जो क्राइम है इनफैक्ट, वो आजकल देखने में आ रहा है कि इंडिविजुअल सेक्सुअल क्राइम कम हो गया है और गैंग रेप्स बढ़ गए हैं। उसके पीछे वो इसी मानसिकता को जिम्मेदार मानती है कि आपका सब कल्चर हमारे सब कल्चर से डिफरेंट है, और जब आप इसमें आते हैं तो आपके नियमों के अनुसार ये ठीक नहीं है, इसलिए आप उसको सजा देते हैं। तो डेवियंस का एक कारण मर्टन ये भी कहते हैं कि सब कल्चर शायद आपका डिफरेंट है और उसकी वैल्यूज अलग हैं जो हमारी सोसाइटी से मेल नहीं खाती, और इसकी वजह से आप इस तरह के अपराध करते हैं या डेविएंट हो जाते हैं। दूसरा कारण जो मर्टन कहते हैं कि कहीं ना कहीं फॉल्टी सोशलाइजेशन, यानी कि आपका समाजीकरण ठीक ढंग से नहीं हुआ। समाजीकरण दो स्तरों पर होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक समाजीकरण हमारा तीन तीन लोग करते हैं, परिवार, पड़ोस और हमारी मित्र मंडली। ये प्राथमिक दो अर्थों में है कि सबसे पहले जीवन में हम इनके संपर्क में आते हैं। दूसरा, यदि अगर एक लिस्ट बनाई जाए कि किसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, तो प्रथम स्थान पर इन्हीं लोगों का आता है, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली का। दूसरा असर होता है द्वितीयक समाजीकरण, जो कि हम इन
मंडली के अतिरिक्त और इन जिससे भी संपर्क में आते हैं, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, हमारा वर्क प्लेस हो, हर जगह हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। यदि हम शुरू में ही किसी गलत सोहबत में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जिन्होंने गलत नियमों को सीख रखा या सिखा देते हैं, तो फिर हमारी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है और डेविएंट होने के चांसेस पूरे पूरे बढ़ जाते हैं। यहीं पर मर्टन एक और बात सामने ले आते हैं। वो कहते हैं कि माता पिता माता पिता व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ते हैं, वो एक मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हैं। वास्तव में समाज में क्या सही है, क्या गलत है, समाज हमसे किस प्रकार की अपेक्षा रखता है, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हर चीज हमें समाज अपने पेरेंट्स के माध्यम से ही सिखाता है। अगर किसी वजह से किसी बच्चे के पेरेंट्स ही नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि उसको इन सब चीजों को बताने वाला कोई नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति के डेविएंट हो जाने की पूरी पूरी चांसेस होते हैं। मर्टन कहते हैं कि कई बार डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी डेविएंट टेंडेंसीज के लिए उत्तरदायी हैं, यानी कि सबको समाज में बराबर मौके नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर नहीं मिलती। सोशल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि कुछ लोगों को उसका फायदा मिलता है, कुछ का नहीं मिलता। यदि एक डॉक्टर के लड़के की बात करें और एक रिक्शा पुलर की बात करें, तो दोनों के बच्चे हैं तो उनकी संतान ही, पर दोनों को सुविधाएं बराबर नहीं मिलती। जहां डॉक्टर अपने काम से लौट के बच्चे से सारी चीज पूछते हैं कि बेटा आज का दिन कैसा रहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको, कोई नई चीज तो नहीं चाहिए, आपके कमरे में परेशानी हो तो एसी लगवा दे, मतलब उसके हर तरह की रुकावट दूर करते हैं। वहीं एक रिक्शा पुलर जो दिन भर बहुत हाड़ तोड़ मेहनत करके आ रहा है, उसके पास इतनी शक्ति ही नहीं है और ना ही कोई मोटिवेशन है कि अपने बच्चे से ऐसा पूछे। वो जानता है कि वो उससे आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो नशा करके ही पहले से आता है, बच्चे से कुछ बातचीत भी नहीं करता, शायद उल्टी पिटाई भी कर देता है। ऐसे में दोनों बच्चों के डेविएंट होने के चांसेस में दूसरे वाले बच्चे की, रिक्शा पुलर की, ज्यादा है बजाय डॉक्टर के बच्चे की। हालांकि ऐसा कोई स्पष्ट नियम तो नहीं, पर ये परिस्थितियां निश्चित रूप से सहायक होती हैं डेविएंट होने में। मर्टन एक और चीज कहते हैं, यहाँ वो दुर्खीम को कोट करते हुए कहते हैं कि डेविएंस इज नॉट ऑलवेज डिसफंक्शनल, यानी डेविएंस हमेशा हमेशा नुकसान ही नहीं करता। दुर्खीम का मानना है कि थोड़ी बहुत मात्रा में समाज में अपराध ठीक भी है, होता भी है और हमेशा रहेगा। अपराध कहना उचित नहीं होगा, इसको विपथ गमन कहेंगे। अर्थात जो समाज जिन मूल्यों को मानता है, जिन नियमों को बनाता है, उन नियमों से अलग हटकर भी हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक है, यदि वो लीक पे ही चलता रहा, परंपरा का ही निर्वहन करता रहा, तो कभी कुछ नया नहीं खोज पाएगा। जबकि एक वैज्ञानिक जब मेहनत करता है तो डेफिनेटली कुछ अलग चीज खोज निकालता है। तो डेविएंस हमेशा दुष्प्रकार्यात्मक नहीं होता, डिसफंक्शनल नहीं होता, नुकसान नहीं करता। मर्टन ये भी कहते हैं कि डेविएंस हमेशा स्थायी नहीं है। कई बार इसके लिए सामाजिक संरचना ही उत्तरदायी होती है, और संरचना में अगर परिवर्तन होता है तो डेविएंस टेंडेंसी भी घट जाती है। वो मानते हैं कि समाज की संरचना किसी व्यक्ति के डेविएंट होने या नहीं होने को निर्धारित करती है, और वो दो प्रमुख बिंदुओं की ओर हमारा इशारा करते हैं। उनका मानना है कि कल्चरल गोल्स होते हैं, हर एक संस्कृति, हर एक सोसाइटी में कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है सोसाइटी, समाज, जो कि उचित और अच्छा मानते हैं, जो कि डिजायर्ड एंड इंटेंडेड होती हैं। जैसे आईएएस बनना, साथ ही साथ उसको प्राप्त करने के तरीके भी समाज बताता है कि इसको कैसे प्राप्त करना है, क्या उचित माध्यम होगा उसको प्राप्त करने का। तो समाज की संरचना उस व्यक्ति को कितना अवसर उपलब्ध कराती है, ये काफी मायने रखता है व्यक्ति डेविएंट होगा कि नहीं होगा। इसको वो एक चार्ट के माध्यम से बताते हैं, जिसमें कि प्लस का मतलब है कि आप सहमत हैं या आप उन बातों को मानेंगे, और माइनस का मतलब है कि आप उस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि वास्तव में व्यक्ति समाज के नियमों के साथ अनुकूलन ही करना चाहता है, पर उस प्रयास में एक तरीके से अनुकूलन करता है, पर बाकी चार जो तरीके बचते हैं उसमें वो डेविएंट हो जाता है। पहला कॉन्फॉर्मिस्ट है,
जो कि अनुकूलन है, अर्थात उस समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को भी मानता है, जैसे कि आईएएस बनना, और उसको प्राप्त करने का उचित माध्यम क्या होगा ये भी वो मानता है कि हाँ भाई ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मेहनत से ईमानदारी से परीक्षा देंगे, उसमें पास होंगे, फिर आईएएस बनेंगे। दूसरी तरफ इनोवेटर्स लोग होते हैं। इनोवेटर्स का मतलब नवाचार वाले लोग, जो कि कहते हैं कि ठीक है, आपका लक्ष्य तो हम मानते हैं, जैसे समाज की भलाई करना, ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन हम इसको प्राप्त कैसे करेंगे वो तरीका हमारा अपना होगा, आपका तरीका हम नहीं फॉलो करेंगे। समाज ने जो पहले से नियम बना रखा है उसको हम नहीं मानते, कुछ नया तरीका खोज निकालेंगे। ये इनोवेटर्स होते हैं, वैज्ञानिक की श्रेणी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी बटन बताते हैं रिचुअलिस्ट लोगों की है, परंपरावादी लोगों की है, जो बिना इस बात पे ध्यान दिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, बस वो सिर्फ काम को किए जा रहे हैं, साधन को अपनाए पड़े हैं कि हाँ हम ऐसे करेंगे, रोज उठ करके वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, पर करना क्या चाहते हैं ये उनको स्पष्ट नहीं है। ये रिचुअलिस्ट लोग होते हैं। रिट्रीटिज्म का मतलब ऐसे लोग जिनको न समाज के लक्ष्यों से मतलब है, न समाज के द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों से। वो कहते हैं कि आप अपना नियम भी रखे रहिए, आप अपना लक्ष्य भी रखिए, मेरा ना आपका नियम से मतलब है ना आपके लक्ष्य से। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट व्यक्ति, नशेड़ी व्यक्ति, शराबी व्यक्ति है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि हम आईएएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बस उसको मतलब है कि शाम का नशा उसे मिल जाए। कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। सन्यासी, सन्यासी को जाति व्यवस्था के बाहर माना गया है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि नहीं हम ये काम करेंगे, वो बिल्कुल अलग ही है, इस पूरे सिस्टम से अलग है। और अंत में मर्टन कहते हैं रेबिलियन यानी विद्रोही, यानी ये वो लोग हैं जो समाज के न तो नियमों को मानते हैं और न ही साधनों को। लेकिन ये रिट्रीटिस्ट लोगों से इस अर्थ में अलग हैं कि वो कहते हैं कि पहले हम आपके द्वारा बनाए गए लक्ष्यों को हटाएंगे, आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य हमें मंजूर नहीं है, उसके बाद हम अपने नए लक्ष्य वहां पर आरोपित करेंगे, और साधन भी आपने जो बताया है वो नहीं करेंगे, बल्कि हम कोई नया तरीका अपनाएंगे, क्योंकि आपने जो तरीका अपनाया वो हमें मान्य नहीं है। तो इस तरीके से बटन बताते हैं कि डेविएंट टेंडेंसीज व्यक्ति में होती ही होती है, और ये सामाजिक संरचना की वजह से होती है। समाज की संरचना ही ऐसी होती है कि वो कुछ अवरोध पैदा करती है व्यक्ति के सामने, जिसकी वजह से व्यक्ति डेविएंट हो जाता है। और कल्चरली जो अचीवेबल गोल्स हैं उनके लिए कुछ मीन्स बताते हैं। जब भी इन दोनों में डिस्पैरिटी होती है, कोई सामंजस्य की कमी होती है, तो व्यक्ति अपराधी हो जाता है। अ, इस स्लाइड के बाद बस मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। मैं जानना चाहूंगा यदि कोई आपके प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, कोई सुझाव हो, तो स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।